तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आलोक की मम्मी आलोक, चिंटू और पिंकी को उसकी दादा दादी के बारे में बताती है। तुम्हारे दादा दादी जो थे राजा रानी हुआ करते थे। वो लोग सुकून के साथ अपनी जिंदगी बिताते थे। गांव के लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि तुम्हारे दादा दादी अपने से ज्यादा गांव वालों की ध्यान रखा करते थे ताकि उनको कोई मुसीबत ना हो। लेकिन अचानक एक दिन सेनापति, गांव के लोगों को इकट्ठा करो और एक सभा बुलाओ। मुझे उन सबको कुछ बोलना है। और हाँ, सबको आने के लिए बोलना क्योंकि बहुत जरूरी बात है। ऐसा बात सुन के दूसरे सेनापति चौंक जाते हैं और राजा को बताते हैं कि जनाब, क्या मैं जान सकता हूँ किस बारे में बात करना है आपको? इतना भी क्या जरूरी बात है कि आप अभी सभा बुलाने के लिए बोल रहे हो? मैं ये बात तुम दोनों के सामने नहीं बता सकता। मैं ये बात सबके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी गांव में जाता हूं और ढिंढोरा पीट के आता हूं और सबको बोलता हूं कि सभा में जल्दी से शामिल हो जाए। फिर सभा में राजा जी बोलते हैं, मेरा बेटा अगले महीने अमेरिका से वापस आ रहे हैं, तो मेरे बाद अगले महीने से वो राजा की कुर्सी संभालेगा। ये बात सुन के लोगों में अफरा तफरी मच जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि उनका बेटा कैसा है और क्या करता है। दूसरी तरफ दूसरा सेनापति को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो चाहते थे कि अगला राजा उसको घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी लेकिन साहब, छोटी मुंह बड़ी बात। आपके बेटा तो इस साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और उनको तो तलवारबाजी भी नहीं आता। आपके रहते हुए हम लोग उनको राजा कैसे मान लें? आप लोगों को मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा बेटा बहुत बुद्धिशाली है, तो उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ये सब सीखने में। लेकिन साहब, वक्त तो बहुत कम है। इतने कम समय में कौन सिखाएगा उन्हें? कोई दूसरा उपाय नहीं है? हमारे सेनापति जो है वो सिखाएंगे, और दूसरी उपाय की तो बात ही नहीं है। गलत मत सोचिए आप लोग, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हम कुछ नहीं होने देंगे आप लोगों को। अगले दिन सुबह मेरे पास बढ़िया तरकीब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुख्य सेनापति बनाऊंगा और खुद राजा बनूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे फिर? ये बात सुन के उस आदमी को लालच आ जाता है और बोलता है कि करना क्या पड़ेगा? कोई बुरा काम तो नहीं है ताकि मुझे नुकसान पहुंचे? हाँ तो सुनो, राजा को ख़त्म करना है और गांव वालों को मजबूर करना है मुझे राजा बनाने के लिए। क्या तुम कर पाओगे मेरे लिए और अपने आप के लिए? जल्दी बोलो, महल वापस जाना है मुझे। नहीं सेनापति जी, नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं उन लोगों के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कीजिएगा। तो रहने दे फिर, मुख्य सेनापति बनने का सपना छोड़ दो। तुमसे ना हो पाएगा, तुम सपना देखना छोड़ दो। तो वो आदमी बाद में ये सोच के राजी हो जाता है कि मुझे तो कभी न कभी मुख्य सेनापति बनना ही है। फिर कुछ देर बाद सेनापति महल चले जाते हैं और मौका देख के राजा का हत्या करके वहाँ से चले जाते हैं। और ये बात पूरे गांव में फैल जाता है और लोग घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह उन लोगों को इस हत्या के बारे में पता चल जाते हैं और गांव के लोग दूसरे सेनापति के पास जाके उनको मारने लगते हैं। तब तक मारते हैं जब तक कि वो मर न जाए, और इसी दौरान सेनापति का मौत हो जाता है। तो ये बात थी। इसी तरह तुम्हारे दादाजी का मौत हो गया था। हो गया तुम लोगों का। अभी जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।